डरावनी आपबीती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलेंगी। यदि आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके लिए डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आप अपनी आपबीती हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें यहां से अपनी कहानियां भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी कहानियों की तरफ। डिस्क्लेमर, आज के एपिसोड में सुनाई गई कहानियां केवल कल्पना पर आधारित है। ये कहानियां मैंने केवल एंटरटेनमेंट के लिए लिखी है। इसमें वर्णित व्यक्ति, स्थान और घटनाएं केवल कल्पना है और वास्तविकता से किसी भी रूप में संबंधित नहीं है। इस कहानी में वर्णित किसी भी संदर्भ में किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के साथ किया गया या किया जाने वाला कोई उपयोग, इशारा या संबंध वास्तविक नहीं है। एक भयानक रोड एक्सीडेंट के सर्वाइवर के रूप में मैंने कई भयावहताओं का अनुभव किया था जो अभी भी मुझे परेशान करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक नया आतंक मेरा सामना करने वाला था। उसी भयानक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मुझे अकेलेपन की एक भारी भावना महसूस हुई जिसे मैं दूर नहीं कर सका। मैं अपने एकांत से संतुष्ट था, लेकिन जल्द ही मैं एक लापरवाह आदमी बन गया। अपना अधिकांश दिन पीने में व्यतीत करता था। मुझे दुनिया और उसके निरंतर शोर से एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए मैंने लोगों और दुनिया से दूर उस वीरान लाइट हाउस में नौकरी ले ली। मेरे साले ने मुझे इस लाइट हाउस में नौकरी का सुझाव दिया था, इसीलिए मैंने भी बिना ज्यादा सोचे इस नौकरी को हाँ कर दी। लाइट हाउस एक उजाड़ टापू पर था जहां किसी के भी आने की उम्मीद नहीं थी और मेरा एकमात्र मेहमान एक बूढ़ा व्यक्ति था। हर महीने के अंत में एक नाव में बैठकर मेरे पास राशन लेकर आता था। मेरे पास एकमात्र साथी एक गली का कुत्ता था जिससे मैंने दोस्ती की थी और इसने एक बार मुझे आक्रामक कुत्तों से बचाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अजीब चीजें होने लगी। रात में मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अपने आप से कह रहा था कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन एक दिन मैंने लाइट हाउस के भयानक राज का पता लगा लिया। जब मैं अपने काम पर जा रहा था तो एक छिपे हुए कमरे पर मेरी नजर गई। अंदर मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो पूर्व लाइट हाउस कीपर की थी। यह एक राक्षस के बारे में बात करता है जो उस जगह पर रहता था, जो वहां रहने वालों की आत्माओं को खाता था। दानव को केवल वही हरा सकता था जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं हो और जिसमें उनके डर का सामना करने का साहस हो। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। दुर्घटना के दौरान मैं पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था और अगर मैं जीवित रहना चाहता था तो मुझे अपने डर का सामना करना होगा। उस रात जैसे ही दानव मेरे सामने प्रकट हुआ, मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैं अपने चेहरे पर उसकी बर्फीली सांसों को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह मेरे अंदर से जीवन को चूसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे याद आया कि एक्सीडेंट के दौरान मैंने कितनी भयावहता का सामना किया था और कैसे मैंने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। मेरे पास जितनी भी ताकत थी, मैंने उस राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे जैसे रात होती गई, मैं कमजोर और कमजोर होता गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दानव को हराने के लिए अपने पूरे साहस और दृढ़ संकल्प का आह्वान किया। मगर मैं एक कमजोर इंसान था। किसी तरह भगवान का नाम लेते लेते उसके हमलों से बचता रहा। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे में फूटी, दानव हार गया, गायब हो गया। मैं फर्श पर गिर गया, थका हुआ और कमजोर, लेकिन जिंदा। राक्षस चला गया था और मैं बच गया था। मुझे पता था कि मैं उस रात की भयावहता को कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत मुझ में है।
उस दिन से मैं लाइट हाउस में काम करता रहा, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगा। मैंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और विजयी हुआ था। मुझे पता था कि मेरे पास किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत है, जो जीवन भर मेरे काम आ सकती है। और जैसा कि मैंने अपने वफादार गली के कुत्ते को देखा, मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था, मेरे पास जीने के लिए वजह थी। जैसे ही मैं दानव के साथ अपनी लड़ाई से उबरा, मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। जिस दानव को पिछले लाइट हाउस कीपर ने अपनी जान देकर कैद किया था, उस दानव को किसके द्वारा जगाया गया था, और उस इंसान का मुझे मारने का इरादा क्यों था। फिर मुझे उस बुरे व्यक्ति की याद आई। मैंने बुरे को सारी बात समझाई और वो शांत खड़ा रहा। उसने मुझे एक खौफनाक सच्चाई से अवगत करवाया कि इस कैद में सोए हुए दानव को एक पशु बलि के माध्यम से जगाया गया था, और इसे मेरे अपने साले के अलावा किसी और ने नहीं किया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा साला इस समय से मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। उसका मानना था कि मैं अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, और उसने मुझसे बदला लेने के लिए राक्षस को जगाया था। मैंने उसे एक खत लिखा और उसे मिलने बुलाया। मैं उससे बात करना चाहता था कि वो ऐसा क्यों करना चाहता था। जैसे ही उसने इस टापू में प्रवेश किया, गुस्साए हुए उस दानव ने मेरे साले को अपने कब्जे में ले लिया। अब मेरे साले पर उस दानव का साया हो गया था। मुझे पता था कि अगर मुझे हम दोनों को बचाना है तो मुझे तेजी से काम करना होगा। मैंने उसके हाथ बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, इस उम्मीद में कि वह राक्षस की शक्ति को समाहित कर लेगी। लेकिन यह तरीका किसी काम का नहीं निकला। वह थूक रहा था और गालियां बक रहा था, और आखिरी रास्ता जो मुझे पता था वो ये था कि मुझे अपने साले पर से उस दानव का साया हटाना होगा। मुझे उस डायरी में एक सोर्सिम की रस्म के बारे में पढ़ना याद आया, और मुझे पता था कि यह मेरी एकमात्र आशा थी। लेकिन इसमें समस्याएं हैं। हमारी लड़ाई के दौरान दानव द्वारा उस मकान को नष्ट कर दिया गया था जिसमें मैं रहता था। मेरे पास इस दानव को भगाने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन तब मुझे एक ख्याल आया। मुझे याद आया कि पिछले लाइट हाउस कीपर ने अपने घर में डायरी की एक कॉपी रखी थी, जो कि एक नजदीकी टापू पर स्थित थी। मुझे पता था कि अगर मुझे हम दोनों को बचाना है तो मुझे उस डायरी तक जाना होगा। लेकिन एक और समस्या थी। मैं एक निर्जन द्वीप पर था, किसी से बात करने का कोई तरीका नहीं था। कोई नेटवर्क या संचार प्रणाली नहीं थी जिसका उपयोग मैं सहायता के लिए कॉल कर सकूं। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे पता था कि हम दोनों को बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना है वह करना होगा। इसलिए मैंने एक योजना पर काम करना शुरू किया। मुझे जो भी सामान मिल सकता था मैंने इकट्ठा किया और एक बेड़ा बनाया। मुझे पता था कि यह जोखिम भरा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरा साला अभी भी राक्षस के कब्जे में था। मैं उस दूसरे टापू की ओर निकल पड़ा। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन आखिरकार मैं लाइट हाउस कीपर के घर पहुंच गया। दानव मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा था, लेकिन मैं खुद को बचते बचाते वो डायरी ढूंढ ली और जल्दी से एक सोर्सिम की प्रक्रिया को पढ़ लिया। यह एक जटिल और खतरनाक रस्म थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कोशिश करनी होगी। मैं द्वीप पर लौट आया, और मेरे साले की आंखों पर पट्टी और हाथ अब भी बंधे हुए थे। मैंने एक सोर्सिम शुरू किया। यह एक भीषण प्रक्रिया थी, और मैं हर बीतते पल के साथ दानव की शक्ति को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी पूरी शक्ति और साहस का आह्वान किया और एक सोर्सिम को तब तक जारी रखा जब तक कि अंत में मेरे साले के शरीर से राक्षस को बाहर नहीं निकाल दिया गया। हम दोनों गिर गए, थक गए और कमजोर हो गए, लेकिन जिंदा थे। दानव चला गया था और हम बच गए थे। और मैंने अपने साले को देखा, जो अब प्रतिशोध की भावना छोड़कर पछतावे में रो रहा था। मैंने उसे माफ कर दिया। मुझे पता था कि अतीत का अपराध बोध और दर्द हम दोनों पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया था।
एक बार की बात है, एक घने जंगल की गहराई में बसे एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक लड़का रहता था। जैक एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था जिसे अपने गांव के आसपास के जंगल तलाशना बहुत पसंद था। हालांकि ग्रामीणों ने उन्हें जंगल में छिपे खतरों से आगाह किया और उन्हें बहुत दूर जाने से मना किया। एक दिन नदी के किनारे खेलते समय जैक ने पानी में चमकती हुई एक अजीब वस्तु देखी। यह एक चांदी का लॉकेट था जिस पर एक रहस्यमय चिन्ह उकेरा हुआ था। जैक ने लॉकेट की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया और उसे रखने का फैसला किया। उस दिन से गांव में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लोग गायब हो गए, मवेशी गायब हो गए और रात में जंगल से भयानक आवाजें आ रही थी। ग्रामीणों ने जैक को गांव में दुर्भाग्य लाने के लिए दोषी ठहराया और उसे बहिष्कृत कर दिया। एक रात जैक एक अजीब शोर से जाग गया। यह उसके मिले लॉकेट से आ रहा था। जैसे ही उसने इसे धारण किया, उसे एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया जहां आकाश रक्त लाल था और हवा एक दुर्गंध से भरी हुई थी। जमीन हड्डियों और खोपड़ियों से ढकी हुई थी और विचित्र जीव भूमि पर घूमते थे। जैक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह प्राणियों से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने सोचा कि यह अंत है, परछाइयों में से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसने जैक को बताया कि वह लॉकेट का रखवाला था और यह श्राप था। बूढ़े व्यक्ति ने जैक को चेतावनी दी कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका खुद का बलिदान करना है। जैक ने अपनी बुद्धि से डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दायरे में फंस गया। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण जैक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभिशाप को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगले दिन ग्रामीणों ने जैक का निर्जीव शरीर उसके बिस्तर में पाया, जिसके हाथ में लॉकेट था। उस दिन के बाद से गांव में और अधिक विपत्ति नहीं आई और ग्रामीणों ने महसूस किया कि जैक श्राप का शिकार था, इसका कारण नहीं। उन्होंने जैक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसे अपने हाथ में लॉकेट के साथ दफन कर दिया, यह आशा करते हुए कि उसे अंत में शांति मिली है। हालांकि कुछ का कहना है कि एक शांत रात में आप अभी भी जैक के रोने की आवाज को जंगल से गूंजते हुए सुन सकते हैं और यह कि लॉकेट अंधेरे में अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में चमकता है। ग्रामीणों को यह एहसास होने के बावजूद कि जैक श्राप का शिकार हो गया है, उसके बारे में कानाफूसी और अफवाहें बंद नहीं हुई। लोग अब भी मानते थे कि वह श्राप का कारण था और उसका नाम गांव में भय का प्रतीक बन गया। किसी ने उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की और उसका घर सालों तक वीरान पड़ा रहा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव धीरे धीरे जैक और उसके अभिशाप को भूल गया। जो बच्चे कभी उससे डरते थे, वे फिर से उसके घर के पास खेलने लगे और वयस्कों ने जंगल में चलते हुए अपने कंधों को देखना बंद कर दिया। गांव में जीवन सामान्य हो गया और जैक की दुखद कहानी एक दूर की याद बन गई। एक दिन यात्रियों का एक समूह गांव में आया और उन्होंने जैक की कथा के बारे में सुना। साजिश से उन्होंने जांच करने और शापित लॉकेट के बारे में और जानने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों से बात की और रात में जंगल से आने वाली भयानक आवाजों, लापता लोगों और पशुओं के बारे में जाना और कैसे जैक को इसके लिए दोषी ठहराया गया। यात्रियों ने कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में जैक के परित्यक्त घर का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने सावधानी से इसे खोला और प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, फर्नीचर उल्टा हुआ था और हर सतह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यात्रियों ने घर का पता लगाना शुरू किया और जैसे ही वे बेडरूम में पहुंचे, उन्होंने जैक के बेजान शरीर को बिस्तर पर पड़ा देखा, जो अभी भी शापित लॉकेट से जकड़ा हुआ था। यात्रियों को अपने ऊपर भयानक धुंध का एहसास हुआ और जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने अपनी आंख के कोने में कुछ अजीब देखा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लॉकेट अंधेरे में भयानक रूप से चमक रहा था। अचानक उन्हें जैक की तरह शापित दायरे में ले जाया गया।
जैक को डराने वाले जीव उनके सामने आ गए, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और भयानक थे। यात्रियों ने महसूस किया कि उन्हें अभिशाप को तोड़ना है, और वे इसे करने का एक तरीका खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऊंची और नीची खोज की, और अंत में वे जंगल में एक छिपी हुई गुफा पर ठोकर खा गए। गुफा में उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें श्राप को तोड़ने का रहस्य निहित था। यात्रियों ने सीखा कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका लॉकेट की शक्ति के स्रोत का पता लगाना और उसे नष्ट करना है। उनके मार्गदर्शक के रूप में पुस्तक के साथ, यात्री शापित दायरे के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनगिनत बाधाओं का सामना किया और अंधेरे में छिपे प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंत में उन्हें लॉकेट की शक्ति का स्रोत मिला, एक काला गोला जो एक दुष्ट ऊर्जा से स्पंदित हुआ। यात्रियों को पता था कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें परिक्रमा को नष्ट करना होगा, और उन्होंने इसे चकनाचूर करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। जैसे ही गोला टूटा, अभिशाप टूट गया, और यात्रियों को वास्तविक दुनिया में वापस ले जाया गया। उन्होंने इधर उधर देखा और देखा कि गांव अब अलग था। आकाश नीला था, और हवा ताजी थी, और शांति की भावना थी जो इतने लंबे समय से अनुपस्थित थी। ग्रामीणों ने यात्रियों को जंगल से निकलते देखा और उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। यात्रियों ने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उन्होंने श्राप तोड़ा। ग्रामीण आभारी और राहत महसूस कर रहे थे, और अंततः वे समझ गए कि जैक श्राप का शिकार था, इसका कारण नहीं। उन्होंने जैक के लिए एक स्मारक बनाया, और उसका नाम अब डर का नहीं बल्कि साहस और बलिदान का प्रतीक था। गांव फिर कभी प्रेतवादित नहीं हुआ, और यात्री अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए अपने रास्ते चले गए। और शापित लॉकेट के लिए इसे फिर कभी नहीं देखा गया था, और यह एक रहस्य बना रहा। एक कहानी कैंप फायर के आसपास के बच्चों को सुनाई गई। तो ये थी आज की आखिरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ और रोमांचक कहानियों के एक नए सफर में। तब तक के लिए स्टे घोस्टली।